हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना का मॉडल पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर पीछे के 4-5 सालों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको समावेशित करते हुए बनाया गया है, जो कि दोस्तों आपकी एग्जाम तैयारी में बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीखना किसे कहते हैं। सीखने के बारे में सामाजिक धारणाएं आपको पढ़नी है और उदाहरण द्वारा समझाना है। साथ में सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप देखिए। पीछे के कई सालों में पूछा गया है प्रश्न, सीखना किसे कहते हैं। कई बार पूछ लिया है सीखने के बारे में सामाजिक अवधारणाओं के बारे में, और कई बार पूछा गया है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसके बारे में मेन पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है, इन तीनों बिंदुओं को, ताकि इनमें से अगर कोई सा भी बिंदु प्रश्न आपके पूछा जाता है एग्जाम में तो आपका प्रश्न गलत ना होवे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्धि लब्धि आईक्यू को परिभाषित करते हुए इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब देखिए, सीधा सूत्र का प्रश्न पूछ सकता है या फिर आपको आईक्यू दे देगा यहाँ पर, मान लो उसकी मानसिक आयु और उसकी वर्तमान आयु इस तरह से दे करके और बुद्धि लब्धि ज्ञात करवा लेगा। तो वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है और फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको प्रोसेस भी पता कर लेना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सहारा लगाना स्कैफोल्डिंग क्या है, इस बारे में पढ़ना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या तात्पर्य है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। पांचवा प्रश्न है, स्वनियमन से क्या तात्पर्य है। छठा प्रश्न है, भूलना या विस्मरण से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है, बिने तथा साइमन के परीक्षण क्या है, इनको पढ़ना है। और गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को चित्र सहित समझाइए, आठवां प्रश्न ये भी पढ़ना है। नवा प्रश्न है, वेस्लर वेलेब्यू मापनी क्या है, वेस्लर के बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 10वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रक्रिया आपको बतानी है। वह आंतरिक व बाहरी जो अभिप्रेरणा है, आंतरिक बाहरी, उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना है, दोनों में अंतर और दोनों की परिभाषा वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न है, स्किनर बॉक्स क्या है, इसकी कार्यप्रणाली लिखते हुए इसके सिद्धांत को व्यक्त करना है। 13वां प्रश्न है, पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को आपको पढ़ना है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑब्लिक में दे रखा है, तो अगर प्राचीन अनुबंधन लिखा हुआ आता है तब भी इसी की बात हो रही है, और अनुक्रिया अनुबंधन लिखा हुआ आ रहा है तब भी इस पावलोव के सिद्धांत की बात हो रही है। तो ये सिद्धांत आपको पढ़ना है और इसकी शैक्षिक उपादेयता की विवेचना आपको करनी है, ये पढ़ना है आपको। 14 प्रश्न है, हम कैसे याद करते हैं, हमें याद कैसे होता है, स्मृति का स्वरूप क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाना है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, बेंड्यूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत का उल्लेख करना है। इसके बाद में 16वां प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणाओं को उदाहरण सहित समझाना है, व्याख्या करनी है। 17वां प्रश्न है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बच्चों में आयु के साथ साथ संप्रेषण के तरीकों में क्या क्या बदलाव आते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। 18वां प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में आप शिक्षक के रूप में क्या सहयोग कर सकते हैं, अपने विचार आपको लिखने हैं। 19वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताते हुए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में आपको पढ़ना है, इसके प्रावधानों की विवेचना करनी है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न समस्याओं का निवारण आप कैसे करेंगे, समझाइए। 21वां प्रश्न है, खेल स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 22वां प्रश्न है, वर्तमान में खेलों के महत्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उल्लेखित कीजिए। पहले के ज़माने में खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए होते थे, पर अभी आप देख रहे हैं कि खेलों में प्रतिस्पर्धा होने लगी है, खेल अब व्यावसायिक तौर पर भी खेले जाने लगे हैं। तो इस तरह से डिटेल में आपको खेलों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में 23वां प्रश्न है, खेल के माध्यम से सीखने सिखाने को आप कितना उपयोगी मानते हैं, अथवा खेल की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको दोस्तों अपनी तैयारी के दौरान पढ़ने हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो उनको इन प्रश्नों से काफ़ी आइडिया हो गया होगा अपनी तैयारी को लेकर के कि कितनी उनकी अच्छी तैयारी है। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न ऑलरेडी आपको आते हैं इनमें से, और कितना आपको सीखना बाकी है। और इनके अलावा अगर आप पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट कम से कम अगर हम बात करें कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब फिर दोस्तों आपको इन 23 प्रश्नों को जरूर से याद कर लेना है। कम से कम के अगर हम बात करें कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब इन 23 प्रश्न, 23 टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इन्हीं में से प्रश्न आपके अधिकतर देखने को मिलने वाले हैं, जिनसे आप आपका जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो उनमें इन प्रश्नों को मार्क लगा लीजिए, और अगर आपके पास बुक या सीरीज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट से आप यूनिट वाइज सारी वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।